एक ऐसी गलती जो सब कुछ खत्म कर सकती थी। कबीर, रुक जाओ। ये आवाज़ अचानक फिजा में गूंजी और कबीर के कदम वहीं थम गए। उसके हाथ कांप रहे थे और उसके हाथ में पकड़ा हुआ ग्लास आधा खाली हो चुका था। ज़मीन पर गिरे हुए पानी के कतरे ऐसे लग रहे थे जैसे कुछ कीमती चीज़ ज़ाया हो गई हो। कबीर ने घबराकर ऊपर देखा। गुरुजी की नज़रें उस पर जमी हुई थीं और उन्होंने आहिस्ता से कहा, तुमने सिर्फ पानी नहीं गिराया, तुमने अपनी ज़िंदगी के कीमती लम्हे खो दिए हैं। कबीर का दिल ज़ोर से धड़कने लगा। क्या वाकई में इतनी बड़ी गलती कर रहा हूँ? यही सवाल उसके जहन में गूंजने लगा और अचानक उसकी ज़िंदगी के पिछले कई दिन उसकी आंखों के सामने फिल्म की तरह चलने लगे। एक छोटा सा गांव जहां कबीर रहता था, वो सबसे ज़्यादा ज़हीन हड़कों में से एक था, लेकिन उसके अंदर एक ऐसी कमज़ोरी थी जो उसे हर बार पीछे धकेल देती थी। वो कभी भी अपनी तवज्जो को एक जगह नहीं रख पाता था। उसका जहन एक बेचैन परिंदे की तरह था जो हर लम्हा एक नए ख्याल की तरह उड़ जाता। वो किताब खोलता मगर चंद लम्हों बाद ही उसका ध्यान कहीं और चला जाता। कभी खेल, कभी दोस्त, कभी फ़ोन, और हर बार वो खुद से कहता, बस थोड़ी देर बाद पढ़ लूँगा। लेकिन वो थोड़ी देर कभी नहीं आती थी। उसके वालिद अक्सर उसे समझाते, बेटा, तुम्हारा जहन एक जंगली घोड़े की तरह है। अगर तुमने उसे काबू में ना रखा तो ये तुम्हें ऐसी जगह ले जाएगा जहाँ से वापसी मुश्किल हो जाएगी। मगर कबीर हर बार ये बात सुनकर नज़रअंदाज कर देता। उसे लगता था अभी बहुत वक्त है, लेकिन उसे क्या मालूम था कि वक्त आहिस्ता आहिस्ता उसके हाथ से निकल रहा है। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। गांव में एक बुजुर्ग उस्ताद आए जिनके बारे में कहा जाता था कि वो लोगों की तकदीर बदल देते हैं। कबीर के वालिद उसे फ़ौरन उनके पास ले गए। एक पुरसुकून बाग, हल्की हवा और एक पुरस्रार खामोशी। गुरुजी ने कबीर को गौर से देखा और बिना कुछ कहे उसके हाथ में पानी से भरा एक ग्लास दे दिया। इसे लेकर पूरे बाग का चक्कर लगाओ, लेकिन एक कतरा भी नहीं गिरना चाहिए। कबीर हल्का सा मुस्कुराया, ये तो आसान है। मगर जैसे ही वो आगे बढ़ा, हवा तेज़ हो गई, परिंदे शोर करने लगे और बच्चों की हंसी उसके कानों में गूंजने लगी। वो एक लम्हे के लिए इधर देखता है और तभी पहला कतरा गिर जाता है। कबीर चौंक जाता है और उसी लम्हे उसे एहसास होता है कि शायद ये काम इतना आसान नहीं था और शायद ये सिर्फ एक ग्लास नहीं, कुछ और भी दांव पर लगा हुआ है। अब आगे क्या होगा? कबीर के हाथ कांप रहे थे। वो गिलास को मजबूती से पकड़े हुए था, मगर अब उसे हर कदम भारी लग रहा था। उसने खुद से कहा, नहीं, अब मजीद एक कतरा भी नहीं गिरने दूंगा। उसने अपनी नज़रें सिर्फ गिलास पर जमा दी, ना इधर देखा ना उधर। परिंदों की आवाज़ें अब भी आ रही थीं, बच्चों की हंसी भी गूंज रही थी, लेकिन इस बार कबीर ने खुद को रोक लिया। हर कदम आहिस्ता, बहुत आहिस्ता, दिल की धड़कन तेज, सांसें बेतरतीब, मगर वो चलता रहा और आखिरकार वो वापस आ गया। गिलास अब भी उसके हाथ में था, इस बार तकरीबन पूरा भरा हुआ। गुरुजी ने मुस्कुराकर कहा, अब बताओ कबीर, क्या फ़र्क था? कबीर ने गहरी सांस ली और कहा, पहले मैं हर चीज़ को देख रहा था, हर आवाज़ सुन रहा था, लेकिन इस बार मैंने सिर्फ अपने मकसद को देखा। गुरुजी ने सर हिलाया, बस यही राज है। वो आहिस्ता आहिस्ता कबीर के करीब आए और बोले, ज़िंदगी में शोर कभी ख़त्म नहीं होगा। लोग भी होंगे, आवाज़ें भी, लालच भी, लेकिन कामयाब वही होता है जो इन सब के दरमियान भी अपनी तवज्जो को नहीं खोता। ये अल्फाज कबीर के दिल में उतर गए। इसी लम्हे उसने फैसला किया कि अब वो पहले वाला कबीर नहीं रहेगा। उस दिन के बाद एक नई शुरुआत हुई। सुबह जल्दी उठना, फ़ोन को एक तरफ रखना, वक्त पर पढ़ना। शुरू में सब कुछ मुश्किल था, कभी दिल नहीं करता था, कभी जहन भटक जाता था, मगर हर बार वो खुद को वापस ले आता, नहीं, मुझे फोकस करना है। दिन गुजरते गए, हफ्ते, फिर महीने, और आहिस्ता आहिस्ता वही कबीर जो एक सफ़हा भी मुकम्मल नहीं पढ़ पाता था, अब घंटों बगैर रुके पढ़ सकता था। उसकी आंखों में अब एतमाद था, जहन में सुकून और दिल में एक मकसद। 1 साल बाद एक बड़ा मुकाबला होने वाला था। पूरे मुल्क के ज़हीन तलबा उसमें हिस्सा ले रहे थे। कबीर ने भी अपना नाम लिखवा दिया। मुकाबले का दिन आया, बड़ा हॉल, हर तरफ दबाव, तलबा के चेहरों पर घबराहट। कुछ पसीना साफ कर रहे थे, कुछ सर पकड़कर बैठे थे, मगर कबीर खामोश बैठा था, बिल्कुल पुरसुकून। उसके सामने सवालनामा रखा था। उसने पहला सवाल देखा और बस उसी पर फोकस कर लिया।
ना जल्दी ना घबराहट। एक सवाल, फिर दूसरा, फिर तीसरा। वक्त गुजरता गया और वो मुसलसल आगे बढ़ता गया। जब नतीजा आया तो एक लम्हे के लिए पूरा हॉल खामोश हो गया। फिर अचानक तालियां गूंज उठीं। कबीर जीत चुका था। उसकी आंखों में खुशी थी, मगर उसके दिल में एक और एहसास था। वो आहिस्ता से मुड़ा और दूर खड़े गुरुजी को देखा, जो खामोशी से मुस्कुरा रहे थे। कबीर समझ चुका था कि असल जीत ये नहीं थी। असल जीत ये थी कि उसने अपने जहन को काबू कर लिया था। और जब इंसान अपने जहन को जीत लेता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे हरा नहीं सकती। और अब सवाल आपके लिए है, क्या आप भी अपने जहन को काबू करके अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए तैयार हैं?